नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन स्टोरी टेलर के इस चैनल में, जहां आप देखते हैं खूंखार डरावनी सच्ची कहानियां। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत टाइम तक हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। सिर्फ 2-3 वीडियो हमने अब तक अपलोड की है और उस वीडियो में भी आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, लेकिन अगर इसका हॉरर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी है एक साइको किलर की कहानी। आपने साइको किलर पर आधारित कई फिल्में देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक इंग्लिश कहावत सुनी है, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन, जिसका मतलब है जो वास्तविकता है वो कहानियों से कई गुना खूंखार और दयनीय है। दोस्तों, आज की कहानी है एक साइको किलर की, जिसका नाम था द बर्गर मैन। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले मिस्टर केशव चौधरी अमेरिका में IT इंजीनियर थे। यूं तो उनका ऑफिस वॉशिंगटन में है, लेकिन एक दिन किसी काम से उन्हें अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जाना हुआ। केशव चौधरी फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे बाल्टीमोर पहुंचते हैं। उसी शाम केशव को ऑफिस का काम निपटाकर शाम में वॉशिंगटन लौटना होता है। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव को शाम हो जाती है। मीटिंग वगैरह के चलते उन्हें उस दिन लंच करने का भी वक्त नहीं मिलता है। सारा काम निपटाने के बाद केशव जब वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नजर एक बर्गर शॉप पर गई। साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखकर केशव अपनी भूख को रोक नहीं पाए और टैक्सी वाले से 2 मिनट रुकने के लिए कहा। ड्राइवर टैक्सी को टेम्पररी पार्किंग एरिया में पार्क करता है। केशव चौधरी नीचे उतरते हैं और बर्गर शॉप के अंदर जाते हैं। वह वहां देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए करीब 5 से 6 लोग लाइन में लगे हैं। अमेरिका की किसी शॉप में इतनी संख्या में ग्राहक देखकर केशव सोचते हैं कि उनका यहाँ रुकना सही फैसला रहा। वाकई शॉप के बर्गर में कुछ बात है जो यहाँ इतने ग्राहक है। यही सारी बातें सोचते सोचते लाइन में केशव चौधरी का नंबर आ जाता है। दिन भर से भूखे थे, इसलिए वह कुछ हैवी खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पॉक बर्गर की डिमांड की। हाथ में बर्गर लेकर केशव चौधरी अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे। भूख इतनी तेज थी कि वह टैक्सी तक आते आते ही बर्गर का एक बाइट ले लेते हैं। पहली ही बाइट में केशव चौधरी को यह बर्गर कुछ अलग लगा। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से कुछ अलग था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट बर्गर फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो कोई भी एक बार खा लेता था, यहाँ बार बार आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। आखिर क्यों था बर्गर का टेस्ट सबसे अलग? दोस्तों, होश उड़ा देने वाली है वजह। दरअसल इस शॉप को एक साइको किलर चलाता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस साइको किलर की कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई? इसकी वजह यह है कि यह साइको किलर इतनी सफाई से अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदमी कभी समझ ही नहीं सकता था। बर्गर का स्वाद अलग होने की वजह यह थी कि इसमें पोर्क के साथ साथ इंसानों का मांस भी मिला हुआ होता था। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जो मैथनी नाम का शख्स रहता था, वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी हुई और कुछ दिन बाद उसको एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद भी जो मैथनी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती थी। जो मैथनी के सनक से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए बेटे को लेकर चली गई। बेटे और पत्नी के घर से चले जाने का जो मैथनी को काफी दुख हुआ। वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी रहा। अपनी बर्गर शॉप पर काम खत्म करने के बाद जो मैथनी रात में अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता। तभी किसी दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बाल्टीमोर शहर के एक ब्रिज के पास आती है। जो मैथनी पत्नी की तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचा, उसे वहां पत्नी नहीं मिली, वहां 2 शख्स मिले। उसने उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। दोनों शख्स ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। ब्रिज के नीचे पत्नी नहीं मिलने से जो मैथनी बौखला गया और उसने कुल्हाड़ी से वार करके उन दोनों शख्सों की निर्ममता से हत्या कर दी।
जो मैथनी जब इन दोनों शख्स की हत्या कर रहा था, उसी वक्त नदी में मछली पकड़ रही एक महिला ने उसे देख लिया। सबूत मिटाने के इरादे से जो मैथनी ने उस महिला का भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वही नदी में डालकर वह अपने घर चला गया। नदी से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जो मैथनी को अरेस्ट कर लिया। अमेरिकी पुलिस जो मैथनी के खिलाफ कोर्ट में पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह रिहा हो गया। पत्नी से दूर रहने और कुछ समय जेल में होने के चलते उसके मन में सेक्स करने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। जेल से निकलते ही उस रात उसने प्रोस्टिट्यूट को घर पे बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी रात उसने दूसरी प्रोस्टिट्यूट को भी बुलाया और उसके साथ भी ऐसा ही किया। दोनों प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर दी। जो मैथनी हर रोज उन दोनों डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काट कर अपनी शॉप पर ले जाता और उसे पोर्क में मिला देता। वह पोर्क में मिलाकर दोनों प्रोस्टिट्यूट के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और इसीलिए कुछ ही समय में उसके दुकान में बर्गर की बिक्री काफी अधिक हो गई। इंसानों की मीट से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर जो मैथनी ने कत्ल करने को अपनी आदत बना लिया। वह आए दिन रात में शहर में किसी न किसी शख्स का कत्ल करता और अगले दिन उसका मीट बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता। जो मैथनी इतनी सफाई से मर्डर करता कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह डेड बॉडी को बर्गर में भरकर बेच देता था, इसलिए जब पुलिस डेड पर्सन की तलाश करती थी तो वो उन्हें नहीं मिल पाता था। एक एक कर शहर में लोगों के अचानक लापता होने की कई घटनाएं सामने आई। ऐसी घटनाएं सामने आने पर पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। कुछ वारदातों में पुलिस को जो मैथनी पर संदेह हुआ, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते वह उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। 1990 से शुरू हुआ यह सिलसिला करीब 1996 में जाकर रुका। साल 1996 में पुलिस जो मैथनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही। दरअसल हुआ यूं कि एक रात को जो मैथनी ने एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाया था। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वो उसका भी वही हाल करने वाला था जो रोज वो नए नए लोगों का करता था। लेकिन उस बार गलती से उस प्रोस्टिट्यूट ने किचन में जाकर फ्रिज से पानी पीना चाहा। फ्रिज खोलते ही उसके होश उड़ गए। फ्रिज में सारी जगह पर थैले में भर के इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और सबसे सामने था एक महिला का सर। ये देखते ही वो प्रोस्टिट्यूट घबरा गई और चीखने चिल्लाने लगी। जो मैथनी उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की किचन की खिड़की से कूद गई। उसने तुरंत जाकर पुलिस को बताया और पुलिस ने जो मैथनी को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेशी के दौरान जो मैथनी ने जज के सामने कहा कि उसे अपने किए का कोई मलाल नहीं है। उसने जज के सामने कहा कि वह अब तक सब कुछ ठीक ही कर रहा था। अगर वह किसी वजह से जेल से रिहा होता है तो वह एक बार फिर से लोगों की हत्याएं करेगा और उनके मीट को बर्गर में भरकर बेच देगा। जो मैथनी का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। जो मैथनी का क्रिमिनल और विकृत माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। समय बीतने लगा और साल 2017 में जेल में ही जो मैथनी मृत पाया गया और इसी तरह इस साइको किलर का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बर्गर मैन की। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है दोस्तों। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं द बर्गर मैन और आपको सारी कहानी जो मैंने अभी बताई वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले वो कहावत अंग्रेजी में कही थी कि द रियलिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन। आप अपने रिव्यूज हमको कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। हम आपको मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले हफ्ते और तब तक के लिए नमस्कार।